1 2 3 एक्शन। तो देखो, आप सभी को गुरु द्रोणा क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम यह वीडियो बना रहे हैं ये क्लास 10 पर है। अब क्लास 10 पे फिजिक्स विषय पर है और फिजिक्स में हम दर्पण ना यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है, इस 6 जो केस है, इस 6 केस पर हम बात करेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का कंफ्यूजन होता है ना कि वस्तु को कहाँ रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का स्थिति कैसा रहेगा, प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पर होगा, उसका आकार कैसा होगा, है ना, उसका प्रकृति कैसा होगा। इन सभी को लेकर के सभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है और इसलिए जैसे कि हम ये 6 केस को एक साथ लाए कि कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यदि हम बारी बारी से पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन धरा का धरा ही रह जाता है, तो दूर नहीं होता है। इसलिए 6 केस को अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन हमें दूर हो जाएगा। और पढ़ने का तरीका भी यही है कि जब कंफ्यूजन हो तो सबको साथ में रखो। क्या करो? सबको साथ में रखो, है ना। तो अब हम आते हैं बिना समय गवाए केस फर्स्ट पर, केस 1 पर आते हैं। यानी केस 1 में लिखा हुआ कि जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि यह अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में केस 1 में हम वस्तु को कहां रख रहे हैं? अनंत पर रख रहे हैं। देखिए, जब वस्तु अनंत पर है, अब किरण किसी वस्तु से किरण आ रही है और दर्पण से टकरा रहा है, और जो किरण जो आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर है। मुख्य अक्ष के जब समानांतर होती तो वह किरण फोकस से होकर के गुजरती है। किससे गुजरती है? फोकस से होकर के गुजरती है। यह फोकस है आपका, है ना, फोकस से। देखिए, फोकस से गुजर रही है। तो अब यहाँ पर है पहला क्वेश्चन है कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किरणों के कटान कहाँ हो रहा है? फोकस पर। कैसा हो रहा है? फोकस पर हो रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। यानी कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गया? फोकस पर। अब देखिए, यह किरण जो है, यह किरण काल्पनिक किरण है कि वास्तविक किरण है? बोलो, वास्तविक। और जब किरणों को वास्तविक कटान से बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक। वास्तविक कटान से बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब आपको बता दिए हैं कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? उल्टा। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है तो हमेशा क्या बनेगा? वह उल्टा बनेगा। क्या उल्टा है? यानी कि स्थिति फोकस पर है, प्रकृति वास्तविक और क्या है? उल्टा है। और आकार की बात कर रहा है। आकार कैसा होगा सर? वस्तु से कितना बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत। आकार का है, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो दूसरा केस से बात करते हैं। देखिए यहाँ पर केस नंबर 2। अब जब वस्तु को हम रखे थे प्रथम केस में अनंत पर, है ना, क्या रखे थे? अनंत पर। अच्छा, ये सब तो क्लियर है ना? इसको पोल बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। यस सर। क्लियर है ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। तो देखिए, तो यहाँ पर जब है कि देखिए, यह वक्रता केंद्र है सी, क्योंकि वक्रता केंद्र को हम सी से सूचित करते हैं, और एक फोकस है जिसको एफ से सूचित करते हैं। अभी पोल है, ध्रुव है ना। तो अब हम वस्तु को जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। कहाँ रखते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखिए, प्रतिबिंब को, वस्तु को थोड़ा इधर ला, तो प्रतिबिंब पहला केस में फोकस पर बना था, तो अब प्रतिबिंब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है, मतलब इधर बढ़ गया। यानी कि प्रतिबिंब आपको देखिए यहाँ पर कटान हो रहा है, सी और एफ के बीच में हो रहा है, सी और एफ के
बीच में हो रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। कब? जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। ये तो स्थिति हो गया। अगर इसका हम बात करें कि सारी इसका स्थिति के बाद है प्रकृति के। प्रकृति कैसा होगा? तो प्रकृति वास्तविक होगा और क्या होगा? उल्टा होगा। क्योंकि यह किरण क्या है? वास्तविक किरण से कटांश बन रहा है, और वास्तविक जो किरण होता है, जो वास्तविक किरण से जब कटांश से बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब का नेचर है कि वह कैसा बनेगा? उल्टा के सीधा। उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। अब देखो, यहाँ था वस्तु से बहुत छोटा, लेकिन यहाँ क्या बनेगा? वस्तु से छोटा। यहाँ था वस्तु से बहुत छोटा, यहाँ वस्तु से छोटा। ये दूसरा केस था। तीसरा केस देखिए, तीसरा केस के अगर हम बात करें कि तीसरा केस में कि जब वस्तु पहले, दूसरा केस में था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, है ना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब कहाँ कंडीशन आ जाएगा कि वक्रता केंद्र पर आएगा, यानी कि वस्तु को अब हम कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पर रखते हैं। चलिए, जब वक्रता केंद्र पर हम रखते हैं तो देखिए, यह किरण यहाँ से गया और फोकस होकर गुजरी, और यह देखो फोकस से होकर गया तो ये आया, और कटान यहीं पर हो रहा है, यानी कि देखो वक्रता केंद्र पर ही हो रहा है। यानी कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण भी कहाँ होता है? वक्रता केंद्र पर, यानी कि स्थिति क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। अब पूछेगा कि इसका प्रकृति क्या होगा सर? तो प्रकृति है कि देखिए, कि किरण वास्तविक है कि काल्पनिक? वास्तविक। तो प्रतिबिंब वास्तविक है काल्पनिक? वास्तविक। अब वास्तविक है तो यह जो है सीधा बनेगा कि उल्टा? उल्टा। अब देखिए, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया है और वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो बड़ा कि छोटा के बराबर? बराबर। जहाँ वस्तु को रखा गया है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तो बड़ा कि छोटा? बराबर। ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, तो क्या होगा सर? बराबर। क्लियर? यस सर। चलिए, तो 3 केस यहाँ पर क्लियर कर दिए। चौथा देखिए, अब यहाँ पर हम रखे थे वक्रता केंद्र पर, तो अगले बार वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं। जब यहाँ पर बीच रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, क्योंकि यहाँ पर वक्रता केंद्र बना था, तो इधर पर यानी कि वस्तु को हम धीरे धीरे दर्पण की तरफ ला रहे हैं, तो वस्तु को हम दर्पण की तरफ ला रहे हैं, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण से इधर दूर भाग रहा है। देख रहे हो ना हर केस में? तो अब हम चौथा केस में वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हम रखते हैं, तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये स्थिति हो गया। अगर इसका बात करें प्रकृति का, तो प्रकृति होगा, देखो किरण वास्तविक है कि काल्पनिक? वास्तविक। वास्तविक है ना? तो प्रतिबिंब वास्तविक। अब ये सीधा की उल्टा? उल्टा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब का हमेशा उल्टा बनता है। अच्छा, यहाँ पर वस्तु के बराबर बना था, अब यहाँ पर वस्तु से बड़ा। यहाँ पर क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर? चलो, अब यहाँ पर देखो, अब इसको देखो। अब जब वस्तु कहाँ रखते हैं? फोकस पर। यहाँ वस्तु कहाँ रखे थे? C और F के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब वस्तु कहाँ रखेंगे? फोकस पर। जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। क्लियर? आज देखो, इसका है ना, जब अनंत पर रख रहे तो प्रतिबिंब फोकस पर, और जब वस्तु को फोकस पर रखते तो प्रतिबिंब अनंत पर। यहाँ पर वस्तु से बहुत छोटा बन रहा था, यहाँ वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब किरण वास्तविक है कि काल्पनिक? वास्तविक। तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा ना? उल्टा की सीधा? उल्टा। उल्टा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब से क्या बनता है? क्लियर? यस सर। छठा केस क्लियर हो गया ना? जी सर। छठा केस देखो,
यहाँ पर हम वस्तु को रखे थे कहाँ? फोकस पर। कहाँ रखे थे? फोकस पर। अब वस्तु कहाँ रखेंगे? P और F के बीच में, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच। देखो फोकस और पोल के बीच जब हम रखे हैं प्रतिबिंब, यहाँ पर वस्तु रखे हैं, तो प्रतिबिंब जो है देखो यह हम देखो काल्पनिक कटान से बन रहा है। कहाँ बन रहा है? काल्पनिक कटान से। इसमें देखो यह दर्पण के आगे बन रहा है कि पीछे? पीछे बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर बन रहा है। अब ये रेखा जो ये प्रकाश को काल्पनिक को वास्तविक, काल्पनिक, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक काल्पनिक, सीधा की उल्टा? सीधा। और यह वस्तु से बड़ा है। कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। यानी कि छवो केस हम देख लिए। एकमात्र देखो अंतर यहाँ पर है कि यहाँ पर प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है, सीधा बन रहा है। बाकी सभी 5 केस में है आपको प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बन रहा है, और क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। मात्र एक ऐसा जगह है जहां वस्तु को हम रखे हैं पोल और एफ के बीच रखे हैं, जहां प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है ना, और दर्पण के पीछे बनता है। बाकी 5 केस में कंडीशन जो है प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के आगे बना है। मात्र एक केस है जो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना है। अब पीछे बना है तो कैसा बना है? बड़ा के छोटा? बड़ा। उल्टा के सीधा? अरे समझ में ना? यानी कि 6 केस है। 6 केस को हम आपको एक साथ बोर्ड पर समझा दिए हैं। जब भी आपको दिक्कत हो, जब दिक्कत हो तब आप जो है से कि गुरु द्रोणा क्लासेस बाय मनीष सर यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर लीजिए और वहां पर 6 केस को आप देख लीजिए। और आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप गुरु द्रोणा क्लासेस बाय मनीष सर जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप बेल आइकन को क्या करें? दबा दें, कि किसी तरह से जो भी आपका अगर हम कुछ भी वीडियो डालते हैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये तो आपका यूट्यूब का हो गया। फेसबुक पर भी आप चाह सकते हैं तो ले सकते हैं, मनीष कुमार सिंह से है। फेसबुक पर भी हमारा वीडियो यह मिलेगा, तो वहां से भी ले सकते हैं। मतलब जिसको जहां से इच्छा हो वह वहां से ले सकता है ना। तो यह देखो क्लास 10th का है, लेकिन यह वीडियो केवल क्लास 10th का ही काम नहीं देगा। यह जो है जो आपको कंपटीशन को तैयारी करता है, जैसे अगर जो मान ली कि बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, वो बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहा है, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा है, बिहार पुलिस का कर रहा है, रेलवे ग्रुप डी का कर रहा है, रेलवे एनटीपीसी का कर रहा है, रेलवे एलपी का कर रहा है, अरे किसी भी चीज का कर रहा है, झारखंड पुलिस का कर रहा है कि बिहार पुलिस का कर रहा है, चाहे किसी का भी तैयारी कर रहा है, उस सभी में यह काम देगा। क्लास 10th का है तो ऐसा नहीं कि क्लास 10th में ही काम देगा। किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर जो कर रहे हो यह सभी में काम देगा, है ना। तो आप इसको देख लेंगे। फिर अब उत्तल दर्पण का जो केस होगा एक दिन हम उस पर भी आपको वीडियो एक साथ बना देंगे, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है ना। तो यहीं तक, जय हिंद।